हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। तो दोस्तों, वी वर डिस्कसिंग ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लेबर लॉज रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने लेबर लॉ चैलेंज देख रहा था, हमारा चल रहा है जो हमारे चैनल पे है। ठीक है, hope you are enjoying this labor law challenge and labor law content whatever possible, best possible I am trying to give you. Also I have given the ebook for labor laws only and the industrial relation. So please, who are interested and who thinks that this is useful, please go and they can buy just in 199 rupees. They will get the almost complete labor law and IR ई बुक PDF। ठीक है दोस्तों, सो लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक्स है उससे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, all information paid groups are there where we will get complete preparation. It's a kind of mentorship. If you want complete mentorship for 1 month till examination of to 2nd July date, please join our paid group. You will get daily some content, some motivation, some questions, everything. Just very nominal cost. ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो टुडे हमारा आज का टॉपिक क्या है? लेबर लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस लेबर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को देखिए जो कि हमारे ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। ऑल 3 ईयर्स का PDF ग्रुप में है। ठीक है दोस्तों, आप उसमें देखेंगे देयर विल बी डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लेबर लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ आल्सो नॉट इन EPFO ओनली, in UPSC itself there is a questions on this constitution of India and labor laws overlapping areas। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि टुडे आई विल गिव द only PDF based on the labor laws and constitution of India, exclusive content for labor laws and constitution of India दोस्तों। ठीक है, ये हमारी ई बुक का भी पार्ट है वेयर you will get the complete comprehensive coverage. This is just one part, one topic I have taken and I want to just explain so that you can understand what is the importance of this labor laws and constitution of India. This overlapping topic from polity and your labor law, industrial relation, whatever syllabus mentioned in the by the UPSC। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो लेबर लॉज पहले क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेबर लॉज कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों, देयर आर 3 लिस्ट, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, समवर्ती सूची का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, इसमें आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आई एम जस्ट टेलिंग द जिस्ट दोस्तों। लेबर लॉ एंड जो है इट इज मेंशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि देयर आर 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, जो कि शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, उसमें क्या है कि ये सब्जेक्ट का जो डिवीजन हुआ है उसमें लेबर लॉज कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, आई विल टेल यू। ठीक है, बाद में हम क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें टॉपिक्स पे क्वेश्चन कहाँ पे आया है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिए ये किस में है? लेबर लॉज कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में ये सब्जेक्ट मेंशन है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है कि इस पे स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। स्टेट एंड सेंट्रल बोथ दे कैन मेक लॉ एंड लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू लेबर लॉज। ठीक है दोस्तों, that's why there are so many labor laws, almost more than 40 labor laws are there, I think more than 40 existing, which government has now combined in the new labor codes. Very important, new labor codes, code on wages, code on industrial relation. There are 4 types of, they combined all existing labor laws into 4, total 4 वेज कोड। ठीक है, लेबर कोड्स जो कि अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट हैज गिवन, सेंटर हैज पास दिस लॉ, बट इट इज एज यू नो इट इज कॉन्करेंट टॉपिक। States is not compulsory, they can make their own laws. So that's why many industries till now not opted for this
न्यू लेबर कोड्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको एग्जाम के दृष्टि से क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये किस लिस्ट में मेंशन है। ठीक है, आपको और लेबर कोड्स कितने हैं ऑलमोस्ट, इसका मीनिंग क्या है, और ऑलमोस्ट न्यू 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि लेबर कोड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओवरलैपिंग क्या है। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और पार्ट 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन with respect to polity also and with respect to this labor laws and industrial relation। ठीक है, पार्ट 3 में आपको पता हो क्या दोस्तों, पार्ट 3 में क्या है, यहाँ पे पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, मेंशन किए गए हैं। पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व मेंशन किए गए हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट है, थीम है, वो आपको मस्ट है किसी भी एग्जाम में, आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा दोस्तों, बट आप इस पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए, लेबर लॉज के और ईपीएफओ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि लेबर लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 4 लेबर कोड बनाए गए हैं अभी तक, ये कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है समवर्ती सूच का, कि इस पे स्टेट और जो सेंट्रल है दोनों कानून बना सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज सो मच ओवरलैपिंग इन द लेबर लॉज। अंडरस्टूड दोस्तों, दिस इज द बेसिक थीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ लेबर लॉज एंड लेबर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ड बाय वर्ड दिस शुड बी रिमेंबर, you should try to paste in front of your study table and try to remember, read daily, you will remember this preamble। And directly sometimes in UPSC for civil services they are asking questions just from this preamble, 1 or 2, many times they have asked, still people are getting confused in examination। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए इसको समझ के कि पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व इन नवंबर, ये क्या है, हमारा डेट है जिस दिन हमने संविधान को स्वीकार किया था। इट वाज अडॉप्टेड 26/1949। ठीक है, ये डेट भी कभी कभी पूछता है वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट था आई थिंक दैट आई विल चेक। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है कौन कौन से वर्ड मेंशन है जो प्रियम्बल में है। तो यहाँ पे सोवरेन मतलब संप्रभुता, संप्रभु, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब गणराज्य, एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। यहाँ पे एक वर्ड आई थिंक मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, मैं करेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप ये प्रियम्बल देख लीजिए, इसको डाउनलोड करके आप पेस्ट कर लीजिए। तो ये कौन कौन से वर्ड मेंशन है, दे आर आस्किंग जस्टिस, जस्टिस once it was asked, justice, social, economic and political, how many types of justice was mentioned in the constitution, directly in civil services they asked। तो justice से 3 types of justice, one is social, economic and political। ठीक है दोस्तों, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, these words are very very important। Sometimes they are just giving these sentences and asking which is the correct। Then to promote among all fraternity, assuring the dignity of individual and unity of the nation। तो प्रियम्बल है दोस्तों, ये जितने वर्ड्स है ना इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। These single word is very very important, these all words are very very important and meanings also given in the Lakshmikant book PDF that you, if you want to read in detail, please follow Lakshmikant book for polity, Indian polity, very good book where you will get all details। ठीक है, ये जस्ट रिवीजन के लिए दोस्तों, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको, इसका पीडीएफ पूरा चाहिए तो आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जिसमें ऑल पीडीएफ विल बी गेटिंग। ठीक है, लेक्चर्स हमारे वीडियोस फ्री रहेंगे दोस्तों, बट पीडीएफ के लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो ये रहा है प्रियम्बल में। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जस्टिस, सोशल जस्टिस। तो लेबर लॉज जो क्या कर रहे हैं, लेबर लॉज आर ऑल्सो रिलेटेड विद द सोशल जस्टिस, इसलिए यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग है। ठीक है,
तो ये क्या है, देखिए जस्टिस जो टॉपिक है, जस्टिस इट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो लेबर लॉज इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सोशल जस्टिस ओनली, इट इज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स वर्कर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल में कहाँ पे मेंशन है, तो जस्टिस, सोशल जस्टिस के तौर पे मेंशन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसके बाद टॉपिक आता है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड लेबर रिलेशन। ये कहाँ पे ओवरलैपिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स कहा गया है पार्ट 3 में जो है, ठीक है। 14 से लेकिन वो स्टार्ट होता है एक्चुअल राइट्स, ठीक है। तो 12 से 35 ये आर्टिकल है पार्ट 3 में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसमें मेंशन है। चलिए यहाँ पे बेसिकली दिया गया है, मोटा मोटा क्या है, राइट टू इक्वलिटी क्या है, आर्टिकल 14 से 18 तक। इसमें आपको एक एक आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल, आर्टिकल 40 जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, देन आर्टिकल 15 है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 है ऐसे, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, देन 18 है, 19 है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो राइट टू फ्रीडम 19, आर्टिकल 19 टू 22, ये आपको आर्टिकल्स जो है ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पीडीएफ है हमारे पास, आप ग्रुप में मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट दीज आर्टिकल्स आपको याद करना ही है दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, आपको 12 से लेके 35 तक ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होने चाहिए दोस्तों। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, लाइक 23 फोर्स्ड लेबर, बहुत एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा भी गया है कि फोर्स्ड लेबर जो हम जबरदस्ती किसी काम से करवाते हैं, ये आर्टिकल 3 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में मेंशन किया गया है कि दिस इज फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्स्ड लेबर। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई भी हमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता, ठीक है, बेगारी नहीं करवा सकता, बेगारी जिसको पहले बेगारी बोला जाता था, ठीक है। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखिए इस आर्टिकल, समटाइम दे आर आस्किंग जस्ट आर्टिकल ओनली कि किस आर्टिकल में मेंशन है, समटाइम दे आर आस्किंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन आल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, यहाँ पे आर्टिकल जो रिलेटेड है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है दोस्तों। 25, 26, 27 एंड 28, इसमें क्या है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दोस्तों यहाँ पे देखिए 29 टू 30, इसमें क्या है, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात की गई है माइनॉरिटीज के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वे, ये बहुत ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे फाउंडिंग फादर, जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही मेंशन दिस आर्टिकल 32 एज द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, ठीक है। ही मेंशनड इट एज अ हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हम डिटेल देखेंगे, जैसे इसमें देखिए 12 से 35 जो है, इसमें आप एक एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द लेबर लॉज, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ विच इंटरप्रेटेड लेबर लॉज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे यहाँ पे देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ इस टाइम में आ रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके हिसाब से आ रहा है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ में दिस ऑल्सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डजंट मीन दैट इज एब्सोल्यूट, ठीक है। चलिए दोस्तों, बट ये इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसमें सबको सैलरी बराबर दी जाएगी, नो, देयर इज एक्सेप्शन। स्किल्ड वर्कर, अगर आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर सैलरी। इट्स नॉट लाइक दैट कि इन ऑफिसेज everybody gets equal salary, no, if they have more skilled, more talent, more they have qualified, then they will get more salary. Like in offices also there is a classification, skilled worker, unskilled worker and semi skilled worker kind of thing, ठीक है। तो based on merit, but in normal condition equal pay for equal work, that covers under article 14। चलिए यहाँ पे देखिए केस भी मेंशन किए गए, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस भी मेंशन किए गए हैं, ठीक है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 19(1)(c) क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सिटीजन्स टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं आप कि कह रहा है कि यूनियन या जो भी है, जो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि आप ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कि एसोसिएशन बना सकते हैं, ऑफिसर्स एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 19(1)(c) है वो इसको कहते फंडामेंटल राइट मानता है कि आप एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, दिस इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे क्या, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 वर्क्स थ्रू विद आर्टिकल ऑफ दिस अलाउज वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, ठीक है दोस्तों। देखिए ये कैसे रिलेट किया जा रहा है हमारे जो लेबर लॉज है, हमने ये देखा है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ठीक है। तो 19(1)(c) जो आर्टिकल है वो इस चीज की बात करता है। दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ कोई क्वेश्चन भी है, देखिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन भी पूछे गए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर आस्किंग डायरेक्टली क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सब्जेक्ट लेबर इज अंडर विच लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कांग्रेस लिस्ट, रेजिडुअल सब्जेक्ट। लेबर सब्जेक्ट जो मेंशन है वो किस लिस्ट में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज मेंशन ना अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल विच आर्टिकल। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, ये पूछा गया है कहाँ पे मेंशन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल हम देखेंगे भी, आर्टिकल 39 में मेंशन किया गया है, ठीक है। ये इसमें एक्सप्लेनेशन है, देखिए। तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। राइट टू वर्क इज मेंशन अंडर आर्टिकल विच आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 41। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ऑलरेडी दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन प्रीवियस examinations, so very important these topics whatever we are discussing. Chaliye we will continue with our slide. These all questions and all these PDFs you will get in my paid group, so please join if you are really interested for this. Definitely you will get very good content in this. चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस यहाँ पे देखिए आर्टिकल 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड फोर्स्ड लेबर, बेगारी एंड फोर्स्ड लेबर इज बैंड आर मेंशन्ड इन अंडर विच आर्टिकल, दे कैन आस्क आर्टिकल 23, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि पेड वर्कर होने चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसकी बेसिस पे ही बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 प्रोहिबिट्स ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर्स एंड इट्स डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक है। ये एक्ट इस बेसिस पे बना, आर्टिकल 23 के बेसिस पे, ठीक है। देखिए आर्टिकल 24 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड लेबर इज बैंड अंडर विच आर्टिकल। चाइल्ड लेबर जो हमारा है, बाल मजदूरी, वो किस अनुच्छेद के अंदर बैन किया गया है या किस अनुच्छेद के अंदर इस पे प्रोहिबिशन है। तो आर्टिकल 24 जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो नोबडी कैन अंडर एज ऑफ 14 टू वर्क, nobody can employ, child labor was a massive problem in the country, ठीक है। penalization of article 23 severe, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यस these are the related with the fundamental rights। अभी तक हमने देखा जो 12 से, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स which are related with the labor laws। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, रेलेवे यहाँ से डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो DPSP जो है ये किस आर्टिकल से है, आर्टिकल 36 to 51 ऑन लेबर लॉज। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी हम देखेंगे विच आर रिलेटेड विद द लेबर लॉज, ठीक है। बट ये आर्टिकल्स तो आपको पॉलिटी के हिसाब से यू शुड रिमेंबर, यू शुड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम मल्टीपल टाइम्स आई एम मेकिंग दैट दिस डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन मेनी एग्जामिनेशन एंड यू विल गेट मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए 39A क्या कहता है, State shall in particular does not securing citizen when equally have right to indicate means of livelihood
राइट टू अर्न लाइवलीहुड विदाउट गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, ठीक है। तो देयर शुड नॉट बी राइट टू लाइवलीहुड, जो राइट टू लाइवलीहुड 39 ए में मेंशन किया गया है कि आप women and men के हैव इक्वल राइट्स टू एन एजुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। 39 डी क्या कहता है, स्टेट सेल पर्टिकुलर टुवर्ड्स द देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, ठीक है। 39 डी क्या कहता है कि बोथ मेन एंड वुमेन दे विल हैव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 41 देखिए क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वर्क, ऑलरेडी आई हैव शोन यू ऑलरेडी क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है आर्टिकल 41 में कि राइट टू वर्क किस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। अभी देखिए आर्टिकल 42 प्रोवाइड्स द अपलिफ्ट ऑन वर्किंग कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैटरनिटी लीव किस आर्टिकल में है, प्रोवाइडेड व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, मैटरनिटी लीव इज गेटिंग मींस ग्रांटेड बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एक लेडीज को मैटरनिटी लीव मिलती है जो जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं, वो क्या है, इसका बेसिस क्या है, आर्टिकल 42 में मेंशन है कि देयर शुड बी ए ह्यूमन वर्क प्लेस, ठीक है। आर्टिकल 43 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट ये बात करता है कि लिविंग वेज फॉर सिटीजन, लिविंग वेज मतलब कि ऐसा वेज होना चाहिए जो कि जरूरतें पूरी कर सके, जो करंट टाइम के हिसाब से चेंजेस हो, ऐसा नहीं कि मजदूरी फिक्स कर दी वो बढ़ ही नहीं रही है, इट शुड बी लिविंग वेज सो दैट पीपल कैन लिव एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ, ठीक है, बेयर नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, बट ऑल्सो सोशल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना सैलरी होना चाहिए कि इतना वेज होना चाहिए, इतना उसका जो वेतन होना चाहिए कि वो सोशल और कल्चरल अपलिफ्टमेंट के साथ अपने जीवन को जी सके, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एजुकेशन एंड इंश्योरेंस फॉर ए पर्सन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आर्टिकल 43 में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए दोस्तों, ये तो डायरेक्टिव थोड़ा सा हिस्ट्री दिया है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो ये क्या दिया गया है, इमर्ज फ्रॉम द आर्टिकल 43, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आया था पहली बार, आर्टिकल 50 ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस, ठीक है, हम इस द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कहाँ से कॉपी किया, इट केम फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। दोस्तों कभी कभी ये पूछा जाता है डायरेक्टली, देयर आस्किंग क्वेश्चन की फ्रॉम दिस concept of a directive state of principle, directive principle of state policy is taken from which country's constitution, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है अंडर आर्टिकल 36 to 51। दिस थिंग्स यू शुड रिमेंबर बाय हार्ट, देयर इज नो एनी इफ एंड बट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही दिया हुआ है कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, फंडामेंटल। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी का थोड़ा से कंपैरिजन दिया हुआ है, हाउ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर रिलेटेड एंड व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो ये फंडामेंटल राइट्स है दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आई एम टेलिंग यू। जो फंडामेंटल राइट्स है दीज आर लीगली इन्फोर्सेबल, यू कैन डिमांड एज राइट, व्हाइल दिस डीपीएसपी इज जस्ट गाइडलाइन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। यू कैन नॉट डिमांड आर लीगली इन्फोर्सेबल, आर यू कैन नॉट गो टू कोर्ट एंड से कि दिस इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट यू कैन गो टू कोर्ट इफ एनीथिंग इज नो मीन्स कंप्रोमाइजिंग योर फंडामेंटल राइट। तो ये डिफरेंस है, तो लीगली फोर्सेबल है, ये कानूनी रूप से फोर्सेबल नहीं है। तो डायरेक्टली दे आर गिविंग स्टेटमेंट समटाइम इन क्वेश्चंस एंड दे आर आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट है इन द स्टेटमेंट्स। तो फंडामेंटली क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल है, डीपीएसपी इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्कोप ऑफ डीपीएसपी लिमिटलेस, बट ये क्या है, प्रोटेक्ट करता है मैक्रो लेवल पे, ठीक है। स्टेट शुड फॉलो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टिव और अफर्मेटिव एक्शंस, ये क्या है, जो कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए, सिटीजन्स कंडीशन को करने के लिए, while fundamental rights are negative और prohibitive nature because they put limitation on the state, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो डीपीएसपी है अफर्मेटिव एक्शंस है कि हाउ women should be protected, how child should be protected, how they should be giving equal living wages, there should be some maternity leave, that is called as affirmative directions, ठीक है। while fundamental rights say like a prohibition, what state cannot do, like state cannot
टेक अवे योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। स्टेट कैन नॉट राइट टू लाइफ 21, स्टेट कैन नॉट टेक अवे योर राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 में उसको छीन नहीं सकता है। तो इट्स लाइक लिमिटेशन ऑन द स्टेट समटाइम्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आई थिंक होप फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, जस्ट ब्रॉडली आई एम टेलिंग यू. For more details you can refer Lakshmikant, there will be detailed content, and also this PDF also you can get from our paid group where you will have more content. चलिए यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया DPSP is not enforceable by law, it is non-justiciable. Directly these statements they are putting in the questions, ठीक है। Note that DPSP and 4 go to hand in hand, means ये एक साथ चलते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखिए कि DPSP इज नॉट सबऑर्डिनेट टू FRs फंडामेंटल राइट्स, बोथ आर इक्वल, बोथ गो हैंड टू हैंड। इट्स नॉट कि DPSP इज लोअर देन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये डिफरेंस है कि DPSP इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड नॉन जस्टिसिएबल, वाइल फंडामेंटल्स आर इन्फोर्सेबल एंड जस्टिसिएबल इन द कोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ब्रॉडली क्या गया, ये भी कभी कभी पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देख पता होना चाहिए कि इसको तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया जाएगा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, 36 to 51 ना आर्टिकल, ठीक है, वो क्या है, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज इन द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन दिया गया है कि कौन से सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आएंगे। आर्टिकल 31 सोशलिस्ट है, आर्टिकल 39 है, देन राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये सब क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए ये सारे मेंशन किए गए हैं कि इसमें 41, 42, 43, 43A बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये हर जगह पूछे जाते हैं। ये आर्टिकल्स जस्ट आप ये PDF से आप गो थ्रू करेंगे, पक्का इसमें से 3-4 क्वेश्चन फंस जाएगा दोस्तों, इट्स माई गारंटी, आई कैन टेल यू, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी PDF है, ये आपको मिल सकती है। यहाँ पे देखिए गांधीयन प्रिंसिपल कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 40 उसके अंदर आता है, 43 आता है, 43B आता है टू प्रमोट मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 46 उसके अंदर आता है, 47 भी उसके अंदर आता है, ठीक है। देन 48B स्लॉटर ऑफ काउस है, ये भी क्वेश्चन कभी पूछे पॉलिटी के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इसमें क्या आर्टिकल 44 आएगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 45 जो बात करता है कि देयर शुड बी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है, उसको लेके राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया था जो 2002 में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पे सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल 48 में क्या मेंशन है, आर्टिकल 48A में क्या है, आर्टिकल 49 में, 50 में, दीज आर जस्ट जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशली फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अमेंडमेंट्स क्या किए गए देखिए DPSP का, ये भी यहाँ पे मेंशन है। 42nd नेशनल जो अमेंडमेंट्स है 46, 76, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस हुआ है। जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 दिया गया था, इसने पार्ट 4 में बहुत सारे चेंजेस किए थे, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या ऐड किया था कि ये वो प्रोवाइड लीगल फ्री एड टू द पुअर्स, उनको फ्री लीगल एडवाइस दिया जाएगा। इसके 43A जो ये बहुत हमारे लिए देखें, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 43A, आपको एकदम से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट आता है 44th, ये भी पूछा जाता है। 42nd और 44th बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे संविधान को संशोधन किया गया है। ये दोनों अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या इंसर्ट किया गया है देखिए, इसमें 38 किया गया है, एलिमिनेट राइट टू प्रॉपर्टी, इसके द्वारा किया गया है। 44 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। चलिए देखिए यहाँ पे क्या, अभी मैंने जैसे बताया 86 अमेंडमेंट टू एक्ट ऑफ 2002 सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 40 एंड मेक द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एक्ट, नाउ इट इज अ फंडामेंटल राइट्स। 21 अमेंडमेंट्स किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो 86वां 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 जिसके द्वारा ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 40 में बनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अमेंडमेंट भी पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। चलिए तो ये रहा कंक्लूजन दोस्तों, ठीक है।
So basically, as you have seen, this topic label in the Constitution of India very crucial for this examination. EPFO, Assistant Provision Commissioner, Enforcement Officer, and Account Officer, and also in general, this content based on Constitution is very very important, especially fundamental rights, DPSP, and preamble. And fundamental duty also they are asking sometimes in UPSC civil services many times they have asked. ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा ये आपका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है. ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिलेगी दोस्तों. अगर ये अच्छी लगती है आपको पीडीएफ चाहिए आप पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए. इसमें बहुत इवेंट 10 पेज के आर्टिकल में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा दोस्तों. दिस इज वेरी वेरी गुड कंटेंट. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe and like our videos if you want more videos such type of things. ठीक है, and please join our telegram channel from the link given in the description box. ठीक है, and please buy our book on book on labor laws. ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप उस बुक को भी मिल जाएगा आपको, वो बुक ले सकते हैं. ठीक है, ठीक है दोस्तों. यस, देखिए यहाँ पे जस्ट 199 में आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं हमसे, और टेलीग्राम चैनल में भी लिंक्स दिए गए हैं जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं दोस्तों. ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों. मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल. थैंक यू.